बिहार के जेल नंबर 2 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल और 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल। और केजरीवाल ने कुछ दवाइयों की मांग की है। केजरीवाल ने स्पेशल डाइट की भी इस दौरान मांग की है और अब देखना यह होगा कि उनकी मांग को स्वीकार किया जाता है कि नहीं। कुछ डाइट, कुछ दवाएं और कुछ बुक्स की डिमांड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है और उसमें भी बड़ी खबर यह है कि वो जेल नंबर 2 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अब तिहाड़ के जेल नंबर 2 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है और ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल ने 3 किताबों की मांग की है। रामचरितमानस और भगवत गीता, रामायण और महाभारत की मांग की गई है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किताब की भी मांग की है। केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि उन्हें जेल में ये किताबें उपलब्ध करवाई जाए। इन किताबों को वो पढ़ना चाहते हैं। तो सीएम अरविंद केजरीवाल, जिनके इस्तीफे की लगातार मांग बीजेपी कर रही है, उन्होंने कहा है कि उन्हें जेल में किताबें पढ़नी है। इस किताब की लिस्ट भी आपके सामने है। रामायण की मांग की गई है, महाभारत, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये किताब भी उन्होंने मांगी है और साथ में कहा है कि मुझे अंदर टेबल कुर्सी भी दी जाए ताकि मैं इन किताबों को अच्छे से पढ़ सकूं। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। शराब घोटाले के मामले में बाहर उन्हीं की पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी आगे कर दिया है, जिससे समझ में आ रहा है कि अगला नंबर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी हो सकता है। पूछताछ की कड़ी वहां तक भी पहुंच सकती है। आम आदमी पार्टी के मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाले के मामले में पूछताछ हो रही है अरविंद केजरीवाल से। तमाम खुलासे उनकी तरफ से क्या कुछ होते हैं, ये बातें सामने आएंगी, लेकिन अपनी पेशी के दौरान उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। तो वहीं केजरीवाल को 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है और अब इस मामले में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी ले लिया। तो बीजेपी ने आपको घेरने में जरा भी देर नहीं लगाई और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। वहीं पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब दे। सुनीता भाभी ने कहा था सबसे पहले कि ऐसे कुछ खुलासे हैं जो केजरीवाल जी कल कोर्ट में करेंगे। अब सोचने वाली बात है, अगर इतने पुख्ता सबूत और खुलासे थे तो भाई मनीष सिसोदिया तो 1 साल 2 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, उनके पक्ष में क्यों नहीं किए? कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था? हाँ, ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इसको लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। सुनते हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से किस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके, कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। ये गंभीर प्रश्न उठा रहा। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अस्थिर करती रही है। दिल्ली के अंदर भी हमने देखा, एक समय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की।
और अभी इधर दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई। पंजाब के विधायकों को तोड़ने खरीदने की कोशिश हुई, जिसके ऊपर खुलासा किया पंजाब के विधायक साथियों ने। और अब फिर से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। यहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक उन्हें पहली बार ईडी की हिरासत में भेजा गया था। बाद में केंद्रीय जांच एजेंसी ने फिर से हिरासत मांगी तो कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी। अब आज कोर्ट में पेशी के बाद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। इतिहास में पहली बार तिहाड़ में सरकार, शराब घोटाले का खेल, केजरीवाल को जेल, जुर्म की सलाखों में कट्टर ईमानदार। आज से अब से केजरीवाल भी तिहाड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। केंद्र एजेंसी ईडी ने सीएम केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिस पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने मोहर लगाई। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान केजरीवाल ने कहा, पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल में तैयारियां शुरू हो गई है। उन्हें तिहाड़ के किस नंबर जेल में रखा जाएगा, इसको लेकर मीटिंग चल रही है। तिहाड़ जेल में टोटल 9 जेल है, करीब 12,000 कैदी है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी के सवालों का वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अपने आईफोन का पासवर्ड भी नहीं दे रहे, जिससे आगे जांच बढ़ाई जा सके। जानकारी के मुताबिक बीते 2 दिनों से तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग हुई। बताया गया कि इस बारे में आज भी सुबह 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग हुई। पिछली मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई थी कि अगर केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जाता है तो उन्हें किस नंबर के जेल में रखा जाएगा। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले आपके नेता संजय सिंह को 2 नंबर जेल से 5 नंबर जेल में शिफ्ट किया गया है। मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है। जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन को रखा गया है। इस जेल में ईडी और सीबीआई से जुड़े कैदियों को रखा जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बीते 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक उन्हें पहली बार ईडी की हिरासत में भेजा गया था। वो अब तक अपने रिमांड पे रखा था कोर्ट के आदेश से, और आज रिमांड पूरा करने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया था। और अब चूंकि ईडी अपने रिमांड में रखकर कोई और ज़्यादा पूछताछ नहीं करना चाहती, उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि उन्हें अगले 15 दिन तक जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। और ये कोर्ट का कानून का प्रोविज़न भी है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो या जब तक बेल ना हो जाए, किसी भी मुजरिम को 15 दिन से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। तो आज 15 दिन के लिए कोर्ट ने 14 दिन के लिए कोर्ट ने उनको जेल में भेज दिया है। सब क्या बात है? देखिए, ईडी चाहती है कि उनके मन मुताबिक जवाब मिले। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी केवल वही बता रहे थे जो सत्य है। आज दिन तक के किसी के बयान में कभी भी उनका नाम नहीं आया था, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है। और कई बयान लेने के बाद भी जिन गवाहों ने उनका नाम लिया है वो बाद में पैसे दे के छूटे हैं। अगर आप शरत रेड्डी को लें तो 60 करोड़ रुपए में ईडी ने उनका पीछा छोड़ा है। और शायद यही शर्त रही होगी, क्योंकि पिछले 4 बयानों में उनका नाम नहीं था, 5वें बयान में अरविंद केजरीवाल जी का नाम आया। तो लगता है कि ये सारा मनगढ़ंत
और प्रपंच रचा गया है केजरीवाल जी को जेल में भेजने का, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने का। बाद में केंद्र एजेंसी ने फिर से हिरासत मांगी तो कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी थी। अब आज कोर्ट में पेशी के बाद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने 15 दिन की रिमांड मांगी तो कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का हुक्म सुना दिया। यानी अब केजरीवाल भी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद तिहाड़ की हवा खाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।